नमस्कार। मैं अरुण शिवाली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से आज आप लोगों के लिए शिक्षा के लिए एक मटेरियल लेके आया हूँ, जिसमें से आज का टॉपिक है समास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको घर बैठे पढ़ने के लिए एक सबसे अच्छा साधन है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं समास। हिंदी में समास आप लोगों ने पढ़े होंगे, अक्सर तैयारी के लिए, जॉब के लिए भी बच्चे पढ़ते हैं, और आपका हाई स्कूल, इंटर और छोटी क्लासों में भी इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समास की। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कोई बड़ी चीज को कंप्रेस करके जब छोटा से छोटा करते हैं, संक्षेप कहलाता है। और उसी माध्यम से हम लेके आए हैं संक्षेप और समास। इसमें से समास कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों के सामने है। 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इसके लिए याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रैक लेके आया हूं। ट्रैक देखते हैं। द्वंद्वी अब तक ट्रैक है। द्वंद्वी अब तक यानी द्वंद्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, आ से अव्ययभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, तात से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। बात करते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास क्या है, और अब इसके लिए जब क्या है, इसके लिए दूसरी ट्रिक है। इसको याद करेंगे। जस अति कवि। जस अति कवि, जा से आपको याद रखना है जोड़ा, सा से संख्या, आ से अव्यय, ती से तीसरा, का से कारक और बी से विशेषण। अब बात करते हैं सबसे पहले समास की ओर जाते हैं, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हमें ध्यान रखना है, अव्ययभाव समास ये है आपका। अव्ययभाव समास तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे देखेंगे, ये है अव्यय। तो अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आप सीधे सीधे समझिए, पहले वाला पद जो आपका होगा वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग आपको याद रखने हैं, जैसे आपका यथा है, आ है, अर है, निर है, प्रा है, प्रति है, अनु है। इन शब्दों से जब लग करके कोई शब्द तैयार होता है और ये शब्द आगे होते हैं, तब आपका अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास अर्थात इसी को हम कह देंगे कि पहला पद अव्यय होता है अगर उपसर्ग पहले प्रयुक्त हुआ है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें यथा आगे लगा है, अर्थात यहां पर अतः अव्ययभाव समास है। अब दूसरी बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में देखेंगे, तत्पुरुष समास आपका 5वें नंबर पे है, और 5वें में आपकी ट्रिक बताती है कारक। यानी तत्पुरुष समास में जो शब्द होता है, 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, और इसके बीच में अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूं कि कारक चिन्हों का लोप होता है। बीच में 2 शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह का, की, के, में, पे, पर और से इत्यादि शब्द जब होते हैं, बीच में लोप होते हैं, तो समझ जाइए कि कारक चिन्ह का लोप है और आपका तत्पुरुष समास है। जैसे मन चाहा, यानी मन से चाहा हुआ, इसमें से शब्द का लोप है, अर्थात आपका तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास। इसके लिए ट्रिक बताता हूं। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक ये बताई कि इसमें का है कारक, यहां पर तत्पुरुष 5, ठीक है। आपका कर्मधारय आपका इसमें देख लीजिए 6वें नंबर पे है। 6वें नंबर पे इसमें विशेषण है, तो विशेषता यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात कर्मधारय है। मैं दूसरा आपको इसको एक ट्रिक बताता हूं कि किसी व्यक्ति की विशेषता, अगर बात करें किसी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, उसके कर्म होते हैं। उसके कर्मों से उसकी विशेषता की पहचान होती है। अर्थात
कर्म जब बात आए तो सीधे ध्यान रखिए कि उसकी विशेषता बताई जा रही होगी, और पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होगा। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा। जैसे आपका कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है यानी आपका जो सांप है वो कैसा है, ये विशेषता बता रहा है। कैसा है, काला है, अर्थात पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण शब्द प्रयुक्त है, अर्थात आपका यहां पर अतः कर्मधारय समास है। इसके बाद आते हैं द्विगु समास में। अगर ट्रिक से देखें तो द्विगु समास में हमारी संख्या है, यहां पर देखिए आपका द्विगु संख्या। इसके अलावा मैं इसके एक ट्रिक और बताता हूं, द्वि। देखिए गौर करिए, इस पे द्वि लिखा हुआ है। द्वि क्या है, द्वि माने दो होता है, दो का है संख्या है, अर्थात हम यहां देख के समझ जाएंगे कि ये दो है, अर्थात सीधा सीधा हमारा पहला पद संख्यावाचक होगा। ये हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है। पहला पद संख्यावाचक होगा यानी कोई भी संख्या जब आगे है, जैसे नवरात्र मतलब नवरात्रि, अर्थात पहला पद संख्यावाचक है, अर्थात कौन सा समास है, सीधे सीधे हम कहेंगे कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसके बाद बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहु माने अधिक, बहुत, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। एक चीज और इसमें गौर करना है कि इसमें जो शब्द होगा, जो तीसरा शब्द निकल रहा होगा, निश्चित ही वो भगवान का नाम होगा। ये जो शब्द होंगे ये भगवान के नाम होंगे, भगवान जैसे नाम होंगे। अब दशानन को आप ये मत सोचिए कि भगवान नहीं है, वो भगवान जैसा ही है। तो जैसे दशानन, दस है सिर जिसके, दस है सिर जिसके, अर्थात रावण। यहां पर बहुब्रीहि समास है। इसके बाद बात करते हैं द्वंद्व की। द्वंद्व से अगर हम अपनी ट्रिक से देखें, द्वंद्व अब तक जस अति कवि से देखें तो द्वंद्व पहले पे है, पहले देखिए जोड़ा, अर्थात सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जोड़ों से प्रयुक्त शब्द में द्वंद्व समास होता है। और इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक और बताता हूं। यहां देखिए गौर करिए, इसमें द्वाल लिखा है, द्वाल लिखा है और इसके बीच में ना लिखा है, इसको आप डैश मानिए। और जब ऐसी कंडीशन हो, दो शब्द अगल बगल हो, बीच में डैश का प्रयुक्त हो, सीधे सीधे मान लीजिए बराबर के दो शब्द, जैसे माता पिता, दिन रात, ऐसे डैश बीच में ना, ये डैश है, अर्थात ऐसी स्थिति है, तो सीधे सीधे आप मान लीजिए कि आपका द्वंद्व समास है। और वैसे यहां पर आपको ट्रिक बता रही है कि जोड़ा। इस तरीके से आज हमने समास पढ़े और इसी तरीके से रोज हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आप इससे पढ़िए और ज्ञान प्राप्त करिए। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।